हरे कृष्णा। 11 मई को नरसिम्ह चतुर्दशी है, यानी कि नरसिम्ह देव का प्रागट्य। तो आज हमारी सोसाइटी के बच्चे आपको ड्रामा के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि कैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिम्ह रूप लिया और हिरण्यकशिपु का वध किया। जब विष्णु ने वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, तब उसका भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ और अपना त्रिशूल लेकर वहां उपस्थित अपने साथी दानवों को जो कहा, आइए देखते हैं। हिरण्यकशिपु के सैनिक ने कहा, हे दानवराज, विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया है। हिरण्यकशिपु गुस्से में, हे दानवों, हे दैत्यों, आप सब मुझे ध्यान से सुनो और जो मैं कह रहा हूँ उसका पालन करो। विष्णु ने अपने भक्त ऐसे देवों को प्रसन्न करने के लिए वराह रूप धारण किया है, इसलिए मैं अपने त्रिशूल से विष्णु का मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। मैं विष्णु का वध करने के कार्य में रुका हुआ हूँ, तब तक आप लोग नीचे पृथ्वी लोक में जाओ और ब्राह्मण संस्कृति का नाश कर दो, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत तो यज्ञ और धार्मिक क्रियाकांड के मूर्तिमंत स्वरूप ऐसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही है। भगवान विष्णु ही सभी धार्मिक सिद्धांतों के मूर्तिमंत प्रेरणा स्रोत है और वही सभी देवों के, पितृओं के और अन्य सभी जीवात्माओं के आश्रय स्थान है। जब ब्राह्मणों को मार देंगे, क्षत्रियों को यज्ञों के लिए प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं होगा और यज्ञ नहीं होंगे तो देवों को संतुष्टि नहीं मिलेगी और वो अपने आप ही मर जाएंगे। जाओ, जहाँ वेदों का अध्ययन हो रहा है वहां पर आग लगा दो। और दैत्य विनाशक प्रवृत्ति के होने की वजह से उन्होंने हिरण्यकशिपु के आदेश का स्वीकार किया और उसे प्रणाम करके आदेश अनुसार द्वेष युक्त प्रवृत्ति में जुड़ गए। और ऐसे ही फिर असुरों ने नगर, गांव, गोचरों, गौशाला, बगीचे, कृषि क्षेत्रों और कुदरती जंगलों को आग लगाई। उन्होंने मुनियों के आश्रमों, कीमती धातुओं की खदानें, ऋषियों के निवास स्थान, पहाड़ी गांव सब जला दिया और फिर अपने भाई की मृत्यु की उत्तर क्रिया खत्म करके हिरण्यकशिपु अत्यंत दुखी हुए अपने भतीजों को सांत्वना देने का प्रयास किया। और फिर हिरण्यकशिपु ने अमर बनने की इच्छा किया और देह को क्षीण करने वाली वृद्धावस्था से मुक्त बनने की इच्छा किया और ब्रह्मलोक सहित समग्र विश्व के चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा किया और तप करने चला गया। और फिर जैसे ही हिरण्यकशिपु तप करने चला गया तो उसके पीछे से इंद्र आदि देवता माता कयाधु, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी है, उसको बंदी बनाकर ले जा रहा था। तो आइए देखते हैं। और जैसे ही इंद्र उसको बंदी बनाकर ले जा रहा था, तब माता कयाधु जोर से चिल्लाई। तब ये सुनकर नारद मुनि वहां पर आए और इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, ये स्त्री सच में निष्पाप और निर्दोष है। तुमको उसे ऐसे नहीं घसीटना चाहिए। ये सती स्त्री दूसरे पुरुष की पत्नी है। तुमको उसे तुरंत ही मुक्त कर देना चाहिए। इंद्र ने कहा, हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ में महान दैत्य का बीज है, इसलिए ये बालक का जन्म होता है। तब तक हमारी निगरानी में रहने दो, फिर उसे मुक्त कर देंगे। नारद मुनि ने कहा, इस स्त्री के गर्भ में जो बालक है वो निर्दोष और निष्पाप है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का महान भक्त है, इसीलिए तुम इसको मार नहीं सकोगे। और फिर नारद मुनि की बात मानकर इंद्र आदि देवताओं ने माता कयाधु को छोड़ दिया और उनकी परिक्रमा करके चले गए। और नारद मुनि माता कयाधु को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए और भगवान की लीलाओं के बारे में सुनाते थे। और इसी प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त बन गए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे भगवान के बारे में सुनना चाहिए। और फिर मंदराचल पर्वत की खाई में हिरण्यकशिपु ने पैर के अंगूठे पर खड़ा होके
हाथों को ऊपर रख के और आकाश की ओर दृष्टि स्थिर करके तपस्या प्रारंभ किया। हिरण्यकश्यप की कठोर तप से उसके मस्तक में से अग्नि प्रकट हुआ और वो अग्नि और धुआं सभी लोगों को तप्त करने लगा और सभी देवता अपने लोक छोड़कर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञाकृत प्रजाओं का नाश हो, उसके पहले कृपा करके ये सर्वनाश करने वाली आपत्ति को रोक दीजिए। और फिर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप जहाँ तप कर रहा था वहां गए। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। ब्रह्मा जी वहां पर आए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हुए हो, इसीलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मांगो, मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई मुझे घर में, ना घर की बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना भूमि पे, ना आकाश में, ना मनुष्य से, ना प्राणी से, ना कोई शस्त्र से, ना देवों से, ना दानव से, ना जीवंत व्यक्ति से, ना निर्जीव पदार्थ से, ना पाताल लोक के सर्प से, किसी से भी मेरा मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यपु, जो वरदान तुम मांग रहे हो वह बड़े बड़े तपस्वियों के लिए प्राप्त करना दुर्लभ है। फिर भी हे वत्स, मैं तुम्हें वो दूंगा, तथास्तु। और फिर हिरण्यकश्यप ने वरदान मिलने के बाद पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, संड और अमर्क को बुलाओ। और संड और अमर्क हाजिर हुए। संड और अमर्क ने कहा, जी दैत्यराज। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरे पुत्र को राजनीति, अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान दो। और फिर संड और अमर्क प्रहलाद महाराज को अपने साथ अपने आश्रम ले गए और उनको वहां राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में शिक्षा देने लगे। और फिर शिक्षा प्राप्त करके थोड़े समय के बाद प्रहलाद महाराज संड और अमर्क के साथ राजा के सामने फिर से उपस्थित हुए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, हे वत्स, तुम अपने गुरु के पास से जो सीखे हो उसमें से श्रेष्ठ क्या है वो मुझे बताओ। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे दैत्याधिपति, हरेक जीवात्मा जो चिंताओं से घिरा हुआ है उसे वन में जाके विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, ऐसे दुश्मन की वाणी द्वारा बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। संड और अमर्क, इसको ले जाओ और अच्छे से शिक्षा दो। और थोड़े समय शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रहलाद महाराज फिर से अपने पिता के पास आते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रिय प्रहलाद, मेरे पुत्र, अभी तक तुमने अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा होगा, तो उसमें से जो तुम्हें श्रेष्ठ लगा हो वो मुझे कहो। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम का, उनके स्वरूप का, उनके गुणों का, लीलाओं का श्रवण कीर्तन, उनकी स्मृति, भगवान के चरण कमल की सेवा, पूजा प्रार्थना, दास के रूप में सेवा, भगवान को सबके उत्तम सखा मानना और सब उनको समर्पण करना, शुद्ध भक्ति के इस 9 प्रकार को स्वीकार के भगवान की सेवा में समर्पित करना। हिरण्यकश्यप ने कहा, नीच ब्राह्मण पुत्र,
तुमने मेरे आदेश का अनादर किया है, मेरे दुश्मन के पक्ष का आश्रय लिया है। तुमने इस नादान बालक को बुद्धि का शिक्षण दिया है। संड और अमर्क ने कहा, हे राजन, आपके पुत्र ने जो सीखा है वो हमने नहीं सिखाया, उसे स्वयं ही भक्ति विकसित हुई है। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे दैत्यो, इस बालक को मेरे से दूर ले जाओ और जल्दी से उसे मार दो, क्योंकि इसने मेरे शत्रु की सेवा में जुड़ने के लिए अपने कुटुंब का त्याग किया है। और फिर हिरण्यकशिपु के सेवकों ने प्रहलाद महाराज के कोमल अंगों पर त्रिशूल से प्रहार करने लगे और आवाज करने लगे, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। फिर भी प्रहलाद महाराज शांति से भगवान का ध्यान करते रहे। और फिर राक्षसों प्रहलाद महाराज को लेके हिरण्यकशिपु के सामने आए और कहने लगे, हे दैत्यराज, हमने इस बालक को विशालकाय हाथियों के पैरों के नीचे फेंका, भयंकर सर्पों के बीच में फेंका, पर्वत की टोच से नीचे फेंका, जहर दिया, भूखा रखा, ठंडी गर्मी बरसात में खुला रखा, उसको कुचलने के लिए पत्थर फेंका, फिर भी नहीं मार सके। और प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रिय पिताजी, कृपा करके आपकी आसुरी वृत्ति छोड़ दीजिए। अपने मन में शत्रु और मित्र का भेद मत रखिए। अपने मन को हरेक जीव के प्रति संभावी रखिए। जब मनुष्य हरेक को संभाव से देखता है, तब वो परमात्मा की संपूर्ण तरीके से पूजा करने की स्थिति में आता है। और फिर हिरण्यकशिपु ने गुस्से में आके बोला, हे मूर्ख, लगता है तू मेरे हाथों से मरने वाला है। जो लोग मरने वाले होते हैं वही ऐसी बुद्धिहीन बातें करते हैं। हे प्रहलाद, जो सबके ऊपर है, सबका नियंता है, सर्वव्यापक है, पर वो है कहाँ? अगर वो सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं है? मैं तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। देखता हूँ तेरा पूजनीय भगवान तेरी रक्षा करने के लिए आता है या नहीं। और फिर खंबे में से भयंकर मेघ गर्जना हुई और सब लोग देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। और भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और उनके बोल यानी कि वाणी को सत्य करने के लिए जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारे भगवान हर जगह है तो खंबे में क्यों नहीं है, तब प्रहलाद ने कहा, मेरे भगवान तो कण कण में है तो खंबे में भी है, और इसीलिए भगवान नरसिंहदेव खंबे में से प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु का वध होने के बाद भी नरसिंहदेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ब्रह्मा आदि देवता उनके पास जाने से भी डर रहे थे। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को कहा, आप भगवान के पास जाओ और उन्हें शांत करो। तब प्रहलाद महाराज निर्भय होकर नरसिंहदेव के पास गए और उनकी स्तुति की, और तब जाके नरसिंहदेव का क्रोध शांत हुआ।
शौं नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलटङ्कनखालये इतो नरसिंहा भरतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा इतो नरसिंहा भरतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे सा 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 रे गा 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 म रे गा म प प प प प द म प ग म रे गा रे सा सा प प सा ध ध सा नी नी सा 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 रे गा म रे गा रे सा 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 नि सा ध नि प द म प ग म रे गा रे सा 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 तब कर कमल भरे नखा मधुक श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गाञ्जय केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे